हेलो गाइज, वेलकम टू बालोटिया ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो 28 दिसंबर 2020 को जो कंडक्ट हुआ है, उसमें जो सिर्फ फर्स्ट में जितने भी जीके और जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं कि आज की इस फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज का हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है। तो ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है? निर्वात में, क्योंकि ध्वनि को संचरण करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि का संचरण सबसे अधिक किसमें होता है? ठोस में होता है, फिर द्रव्य में और फिर गैस में। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ध्वनि का संचरण सबसे अधिक ठोस में होता है, फिर द्रव्य में और फिर गैस में। लेकिन प्रकाश का संचरण सबसे अधिक किस में होता है? क्वेश्चन आगे होने वाली एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रकाश का संचरण सबसे अधिक किस में होता है। तो उसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। और ये क्या है? एक संस्कृत ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान कितना है? 60 kg है। तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो देखो, चंद्रमा पे द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो चंद्रमा पे भी उसका द्रव्यमान कितना रहेगा? 60 kg ही रहेगा। लेकिन चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का कितना होता है? 1/6 होता है। अगर भार की बात करते तो वहां पे कितना होता? 10 kg। लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या है? तो पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या होती है? मोल होती है। एसआई यूनिट से सभी एनटीपीसी के एग्जाम में जरूर से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। इस प्रकार से जितने भी एसआई यूनिट होती हैं वो आप अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है? तो सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है? केरल में स्थित है। और सबरीमाला जो मंदिर है वो एक प्रसिद्ध हिंदू टेम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में है। और ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है और ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एक तो देना बैंक और एक विजय बैंक का विलय हुआ था। और कब हुआ था? 1 अप्रैल 2019 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिनाक। और ये क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से संबंधित है। जैसे वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्मी कल्चर केंचुआ पालन से संबंधित है। तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से संबंधित है। और जो रेशम कीट है वो इसमें कहाँ पे रहते हैं? तो ये सहतूत के पत्तों पे लिव करते हैं, वहां पे अपने एग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिमला में। एक मोस्ट इंपोर्टेंट है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये कटक उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण रक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो पर्यावरण रक्षा अधिनियम 9 जनवरी 1986 को पारित हुआ था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 जनवरी 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जोजिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालसा
पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने। और कब की थी? 13 अप्रैल 1999 को खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 552। और राज्यसभा के में अधिकतम सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो कितना होता है? 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं था? तो देखो, बिम्स्टेक के जो सदस्य देश थे उनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन से हैं? भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ये सभी क्या हैं? बिम्स्टेक के सदस्य हैं। और इनके अलावा जो भी आपका ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। और किन किन के मध्य हुई थी? तो ये बैरम खां और हेमू के मध्य ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस की जो 2020 की थीम है वो क्या है? बायोडायवर्सिटी ओनली। और ये कब हुआ था? 5 जून 1974 को सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर से कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कंप्यूटर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बहुत ही इजी हैं। तो देखो, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीपीयू। और सीपीयू की आपसे अगर फुल फॉर्म पूछे तो क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ पर हुए थे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पे हुए थे? गुवाहाटी में हुए थे। गुवाहाटी असम में हुए थे। कब हुए थे? जनवरी 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है? तो यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पटचित्र चित्रकला शैली किस राज्य की है? तो जो पटचित्र चित्रकला शैली है वो किस राज्य की है? आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? उड़ीसा की है। यानी पट यानी कि जो कपड़े पे जो चित्रकला की जाती है उसको क्या कहा जाता है? पटचित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो अकितम अच्युतन नंबूथिरी जो एक मलयालम कवि हैं उनको 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो सबसे युवा राष्ट्रपति थे वो कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीलम संजीव रेड्डी। और ये कब बने? 64 वर्ष की उम्र में ये भारत के 6ठे नंबर के राष्ट्रपति बने थे। और कब बने थे? 1977 में ये बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग, नीदरलैंड में है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कब स्थापित हुई थी? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जो काउंसिल है वो कब हुई थी? 1945 में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो भारत की सबसे जो लंबी तटरेखा है वो कौन से राज्य की है? गुजरात राज्य की। इसकी लंबाई कितनी है? 1214 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहजीवी पौधा कौन सा है? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइकेन। लाइकेन एक सहजीवी पौधा है। अब देखो, सहजीवी पौधे क्या होते हैं कि सहजीवी पौधे एक साथ रहते हैं, यानी कि दो, जैसे लाइकेन में क्या है? एल्गी और फंजाई एक साथ रहते हैं, यानी कि एक दूसरे को पोषक तत्व एवं आश्रय प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्स ऑर्बिट मिशन यानी कि मोम या मंगलयान कब लॉन्च हुआ था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 नवंबर
2013 को लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो गोबी मरुस्थल किस देश में है? आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुलंद दरवाजा। वहां पे ऑप्शन में बुलंद दरवाजा भी ऑप्शन में था, तो ये बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है? ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।